दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। एक बूंद तेल में पूरे ससुराल का खाना, सास बहू की कहानी है। शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अरे, जो चुनरी अनुपमा को चढ़ानी थी वो यहाँ से फट गई है। अब क्या करे? नहीं लेने जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना राधा। अब हो गई गलती, मेरा भी ध्यान नहीं था। कंगन में फंस गई चुनरी। रुचिता, एक काम करो, तुम यहाँ अपना लाल दुपट्टा दे दो। ससुराल की चुनरी होती है, वैसे भी यह काम कर जाएगा। सॉरी माँ जी, लेकिन यह मैं नहीं दे सकती। इस दुपट्टे में गोटे पट्टी का वर्क किया हुआ है, बहुत ही महंगा है यह दुपट्टा मेरा। अरे रुचिता बहू, मैं तुम्हें दूसरा दुपट्टा लेकर दूंगी ना। अभी अनुपमा को चुन्नी डालनी है ना ससुराल के नाम की। आपकी पसंद को जानती हूँ मैं। आप इतनी कंजूसी करती ही कोई महंगी चीज़ लेती नहीं। मैं नहीं देने वाली आपको अपना दुपट्टा। रुचिता, सबके सामने यह सब बोलने की क्या ज़रूरत है, वो भी माँ के लिए। अनुपमा के मायके वालों के सामने रुचिता ने राधा को दुपट्टा देने से मना किया और साथ ही साथ उसकी बेइज्जती भी कर दी, जिससे राधा काफ़ी शर्मिंदा सा महसूस कर रही थी। लेकिन अपने ससुराल वालों को यूँ देखकर अनुपमा मुस्कुराती है और एक चुनरी उठाकर उस पर एक बड़ा सा ब्रश लगा देती है, जिससे चुनरी का फटा हुआ हिस्सा छुप जाता है। माँ जी देखिए, अब ये चुनरी और भी सुंदर लग रही है ना। अनुपमा, तूने तो बेटा हमारे मुश्किल को ही हल कर दिया। इसकी यही तो खासियत है बहन जी, हर मुश्किल में हंसती है और उसका हल भी ढूंढ लेती है। बहन जी, हमने अपनी बेटी का नाम अनुपमा रखा है, जिसका अर्थ होता है जिसकी कोई तुलना ही नहीं, वो अपने आप में सुंदर हो। हाँ, आजकल ये नाम थोड़ा पुराना सा लगता है, लेकिन आप देखिएगा यह अपने नाम की तरह अतुलनीय है। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कब यह हमारी बहू बनकर हमारे घर आएगी। जैसे देखो अनुपमा अनुपमा किए जा रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरा ससुराल किसी सीरियल से कम नहीं है। अनुपमा के घर रोका करने के बाद सब लोग अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन राधा को रुचिता के पराये घर में अपने ससुराल की बेइज्जती करने वाली बात अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए वह बड़े प्यार से रुचिता को समझाती है। रुचिता, आज तुमने जो बर्ताव किया वह बिल्कुल सही नहीं था। तुम्हारा ससुराल कैसा भी हो, अच्छा बुरा या कंजूस, लेकिन एक स्त्री का धर्म है कि वो अपने ससुराल की लाज को बनाए रखे। माँ जी, अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। और मैंने सच्ची तो कहा है, आप कितना रुक रुक रो रो करती हो। मुझे खाना बनाने पे, कुछ चीज़ें लेने पर, हर बात पे कहती रहती है मिट्टी बंद करके चलो। तो मैंने क्या ही गलत कहा? अरे वो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि तुम्हारा हाथ इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा खुला हुआ है। रसोई और घर को मुट्ठी बंद करके ही चलाया जा सकता है। माँ जी, आप सीधा सीधा कहिए ना कि आपको खर्चे करने से डर लगता है। मैं अपने मायके में किसी भी चीज़ के लिए एक बार भी नहीं सोचती थी। ये तो मुझे समय से प्यार हो गया, और नहीं तो। हाँ, तो अब तुम यहाँ आ गई हो ना, अब ससुराल के प्रति भी तुम्हारे कुछ फर्ज है, उसे निभाओ। तो निभा तो रही हूँ, रोज़ खाना बनाती हूँ, सारे काम करती हूँ, अब और क्या अपनी जान दे दूँ? रुचिता और सोमेश के बीच गर्मा गर्मी को बढ़ते देख राधा दोनों को शांत करवाती है और खुद आगे कुछ नहीं कहती। आखिर घर में क्लेश किसको ही चाहिए, लेकिन राधा को उम्मीद थी कि अनुपमा के आने के बाद इस घर के हालात ज़रूर बदलेंगे और उसे देखकर रुचिता का भी बर्ताव बदल जाएगा। तुम चिंता मत करो, अनुपमा के आने के बाद
इस घर में बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैं भी तो वही चाहती हूँ। अब क्या सोचा है शादी में, क्या क्या चीज़ें लेनी है? हाँ, मैं सोच रही हूँ शादी में ज़्यादा कुछ नहीं लेते। मेरे पास काफ़ी भारी भारी साड़ियाँ पड़ी है। रुचिता के पास भी है। 6 महीने पहले उसने सुमित की शादी में बनारस से कपड़े लिए थे, वही पहन लेंगे हम। माँ जी, आप ले या ना ले, लेकिन मैं वो पुराने कपड़े नहीं पहनने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अरे लेकिन वो कपड़े तो तुमने बस 2-3 घंटे पहने थे रुचिता। वाह वाह, लेकिन कैसा लगेगा कि वही पुराने कपड़े में सोशल मीडिया पर डालूंगी? नहीं, आप यह भूल ही जाइए। ठीक है बहू, तुम ले लेना कपड़े, हमारे पास तो बहुत बड़े हैं और हम तो वही पहन लेंगे। आप मुझे कह रहे हैं कपड़े ले लिए, और आप देखना आपकी अनुपमा कितना खर्चा करती है कपड़ों पर, लहंगे चूज पर, पता नहीं क्या क्या लेगी। और बात तो रुचिता भी सही कह रही है, इसे क्यों रोक रही हो राधा? देखना नई बहू कितना खर्चा करके आती है अपने कपड़े खरीदने पर। अरे जीजी, आप कब आई? बस जब तुम लोग कपड़ों को लेकर लड़ाई कर रहे थे। अरे जीजी, लड़ाई कैसे हो? हम तो बस यही कह रहे थे कि सबके पास बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। बुआ जी, इनका तो हर बार का यही रोना होता है, यह मत लो वो मत लो, वहाँ खर्चा मत करो वहाँ मत करो। बात खर्चे की नहीं है, कपड़ों पर खर्चा करने से अच्छा है कि कोई गहना ले लो जो आगे चलकर काम आ जाए। अब तो वह सब पुरानी बातें हो गई है। देखना मंडप में तुम्हारी नई बहू कितने लागू होकर लहंगा पहनती है। राधा को भी लगा कि शायद उसकी सोच पुरानी हो गई है, इसीलिए उसने आगे रुचिता से कुछ भी नहीं कहा। और मंडप में अनुपमा ने सच में काफ़ी भारी लहंगा पहना था जो बहुत ही महंगा दिख रहा था। रुचिता को तो उसी वक्त मौका मिल गया था अपने ससुराल वालों को नीचे दिखाने का। आइए देवरानी जी, आपका आपके ससुराल में खूब खूब स्वागत है। एक बात तो है नई दुल्हन, तुमने इतना सुंदर लहंगा पहना है कि सबकी नज़रें तुमसे हटी नहीं रही थी। थैंक यू बुआ जी। अब सुंदर है तो महंगा तो होगा ही। हाँ, आजकल इससे सुंदर लहंगे सस्ते नहीं मिलते। माँ जी, मैं बता रही हूँ आपको, कम से कम 1 लाख का तो होगा ही। नहीं नहीं भाभी, यह लहंगा मैंने पुरानी साड़ी में से तैयार किया है, इसमें बस कुछ 1,000 लगे हैं। अब मजाक मत करो अनुपमा, यहाँ कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मैं सच कह रही हूँ भाभी। यह देखिए फोटो मेरी फ़ोन में, मैंने इसी साड़ी में से यह लहंगा बनवाया है। यही नहीं, मेरी मम्मी की कुछ पुरानी साड़ियाँ पड़ी थी, उसी में से मैंने अपने लिए कुछ सूट्स भी बना लिए। वाह, तुम तो बड़ी कंजूस निकली छोटी बहू। बुआ जी, यह जो पैसे इन सब में मैंने बचाए, उसी से मैंने सोने का हार ले लिया। यह देखिए सोने का हार, वाह बहुत सुंदर है। अनुपमा, तुमने तो आते ही आज मेरा मन जीत लिया। सच में आजकल की लड़कियों को यह सब पुरानी बातें लगती हैं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि अगर सही तरीका अपनाया जाए तो कपड़े भी सुंदर बन सकते हैं और बचत भी हो सकती है। यह माँ जी मुझे ताना मार रही है, मैं जानती हूँ। अब नई बहू आ गई है तो मुझे नीचे दिखा रही है, लेकिन मैं भी साबित करके रहूँगी कि हर बार जुगाड़ काम नहीं आता। मैं भी देखती हूँ आपकी यह अनुपमा कब तक इस घर में टिक पाती है। वो कहते हैं ना, अब दूसरों की कामयाबी को अपनी हार समझने लगते हैं। बस रुचिता के साथ भी वही हो रहा था। उसने खुद ने तो कभी बचत के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अनुपमा की समझदारी भी उसे खटक रही थी। उससे मन में ठान लिया था कि वह कैसे भी करके अनुपमा को हराकर ही दम लेगी। आज अनुपमा की पहली रसोई है। मैंने आज तक देखा है कि वह कैसे हर बात को
समझदारी से हैंडल कर लेती है, लेकिन असली परीक्षा तो उसकी रसोई में होगी। तुम चिंता मत करो, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका खाना भी होगा। तुम देखना, आज इस रसोई में वो होगा जो कभी नहीं हुआ है। हाँ, जैसे मैं तो इनको भूखा ही रखती हूँ, वो होगा जो कभी नहीं हुआ। आसमान से उतरी है क्या ये अनुपमा? अनुपमा, तुम आ गई? बड़ी सुंदर लग रही हो बाबू। प्रणाम माँ जी। आज पहले ही दिन तुम लेट उठी हो अनुपमा, क्या बात है? नहीं नहीं, अनुपमा तो कब उठ गई थी। रुचिता बाबू, उसने मंदिर में आरती की, उसके बाद तुलसी की पूजा की, हमें चाय बनाकर पिलाई। हाँ हाँ ठीक है अनुपमा, आज तुम्हारी पहली रसोई है। बहू, आज तुम सबसे पहले मीठे में कुछ बनाना और मंदिर में रख देना। उसके बाद आज तुम्हें सब कुछ बनाना होगा, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी। मुझसे तो सब कुछ नहीं बनवा था, और तुम्हें बनाने को कहते तो तुम बस मुंह बनाती हो और कुछ नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं? आज मैं भी अनुपमा को एक टास्क दे रहा हूँ। हाँ भैया, कहिए ना, मुझे क्या करना होगा? मुझे मालपुए बड़े पसंद है, लेकिन आज तक वो सही से कभी बन नहीं पाए, इसीलिए आज तुम्हें मेरे लिए वो बनाने हैं। बस इतनी सी बात, मालपुए बन जाएंगे। देख लो, सोमेश को ऐसी वैसी चीज़ पसंद नहीं आती अनुपमा। आप पता नहीं तुम्हें कैसे पसंद कर लिया मैंने। क्या? अरे कुछ नहीं आता, मैं रुचिता को अनुपमा की हर बात पर अब चिमस समझ रही हूँ, इसलिए आज उसने कोशिश की कि वो उसकी पहली रसोई का मज़ा ही गिरगिरा कर दे, इसीलिए उसे रसोई के आधी से ज़्यादा चीज़ें छुपा दे, जिससे अनुपमा की रसोई बन ही ना पाए। अरे इसमें तो घी ही नहीं है, लेकिन मालपुए घी के बिना अच्छी नहीं लगेंगे, और मैंने सोचा था मटर पनीर बना देती हूँ, लेकिन पनीर भी नहीं है। अब क्या करूँ? अब कैसे बनाओगे देवरानी जी मालपुए और पनीर की सब्जी? अब मैं भी देखती हूँ क्या जुगाड़ लगाती है आप। मैं तो चली, अब आप सोचती रहिए क्या करना है। रुचिता ने अनुपमा के लिए मुश्किल तो खड़ी कर दी थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अनुपमा उससे भी बाहर निकल आएगी। अनुपमा ने जो जो कहा था सब कुछ बनाकर तैयार कर दिया और उसे अच्छे से टेबल पर सजा भी दिया। रुचिता मन ही मन खुश थी कि आज अनुपमा की पहली रसोई बिल्कुल अच्छी नहीं बनी होगी। ना तो रसोई में घी था, ना ही पनीर। अब देखती हूँ कैसे हमारी अनुपमा जी सबको खुश कर पाती है। अनुपमा, खाने के लिए सबको बुला लो बेटा। जी माँ जी, अभी बुला के लाती हूँ। अरे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाने की खुशबू नहीं हमें अपनी तरफ बुला लिया है। हाँ भाई, पेट में ऐसे चूहे कूद रहे हैं कि पूछो मत, लेकिन मैंने तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे पनीर खाना था, और मैं तो सीधा मीठा खाऊंगा। आज अनुपमा ने मालपुए जो बनाया, मेरे लिए सब लोगों का मूड खराब होने वाला है, क्योंकि आपकी प्यारी अनुपमा ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैं सबको खाना परोस देती हूँ। एक मिनट, तुम्हें कुछ कहना नहीं है अनुपमा? मुझे नहीं तो भाभी, आपको कुछ कहना है क्या? नहीं, तुमने सारा खाना बना दिया, लगता है दिमाग के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी कमज़ोर हो गई है। रुचिता, ये खाना नहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब है पनीर की सब्जी बनाई तुमने? हाँ, ये देखिए भाभी, पनीर की सब्जी। रुचिता, तुम्हें क्या हो गया है? जो कहना है साफ साफ बोलो ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब था, जब मैं रसोई में गई थी तो घी और पनीर दोनों नहीं थे, फिर तुमने यह खाना बनाया कैसे? कहीं तुमने बाहर से तो ऑर्डर नहीं कर दिया और हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो? नहीं भाभी, आप सही कह रही हैं, रसोई में घी और पनीर दोनों नहीं थे, लेकिन मैंने फ्रिज में देखा तो वहाँ मलाई पड़ी थी।
जिससे मैंने घी बना लिया और थोड़ी सी दूध से मैंने पनीर बना लिया। वाह अनुपमा बहू, इसे कहते हैं एक सच्ची गृहिणी जो मुश्किल समय में अपनी समझदारी से ससुराल को संभाल ले। बड़ी आई परफेक्ट गृहिणी वाली। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। रसोई में तो घी और पनीर दोनों थे, फिर कहाँ चले गए? अब मुझे क्या पता माँ जी, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं? रसोई तो अनुपमा संभाल रही थी। वो सब छोड़ो, क्या मालपुए बने सच में? भैया, खाना बहुत ही स्वाद बना है। ऐसा लग रहा है कि स्वयं अन्नपूर्णा ने बनाया हो। अनुपमा की तारीफ होते देख रुचिता और जलन और भूल जाती है। वह तो बस मौका ढूंढ रही थी अनुपमा को मात देने का, और इसी बीच घोषणा होती है गैस सिलेंडर की कमी होने की। यही नहीं, देश में लड़ाई के हालात के चलते राशन भी काफ़ी महंगा हो गया था, जिससे हर कोई परेशान दिख रहा था। सिलेंडर के लिए तो लाइन लगी हुई है सड़कों पर, लेकिन फिर भी काला बाजारी ही चल रही है। किसी को नहीं मिल रहा है सिलेंडर। हमें घर में राशन और सिलेंडर को बहुत संभाल कर चलाना होगा। माँ जी, हम चूल्हा बना लेते हैं ना, मिट्टी का, उस पे गैस की बचत भी हो जाएगी। चूल्हा मिट्टी और गोबर से बना हुआ। नहीं नहीं नहीं, मैं हाथ नहीं लगाने वाली उसे। अरे मुझे तो सालों हो गए चूल्हा उपयोग किए। अनुपमा ने कहा, अब ये सब कर पाओगी? अरे मैं कर लूँगी ना माँ जी। चूल्हे पर गैस की बचत भी हो जाएगी और खाना स्वादिष्ट भी बनता है। तुम्हारे पिताजी ने सही कहा था, तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारा किरदार भी अतुलनीय है बहू। ये देखो अनुपमा, 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 अब वह बहुत हो गया। अब मैं ऐसा दाव खोलूंगी जिससे अनुपमा से सबका विश्वास ही उठ जाएगा। रुचिता जलन में पागल ही हो गई थी। उसने रसोई में जाकर तेल का डिब्बा ही गायब कर दिया और एक कटोरी तेल ही रसोई में छोड़ दिया। यही नहीं, उसने गांव से कुछ रिश्तेदारों को खाने पर भी बुला लिया, वो भी अपने ससुराल वालों को बिना बताए। यहाँ एक कटोरी तेल, एक बूंद तेल बराबर होगा अनुपमा के लिए। अब देखती हूँ वो कैसे 5 मेहमानों के लिए चूल्हे पर और इस एक बूंद तेल से पूरे ससुराल का खाना बनाती है। शाम को जब सब लोग चूल्हे की चाय पी रहे थे, तब कुछ गांव वाले मेहमान राधा के घर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही राधा चौंक जाती है, लेकिन बात करने से पता चलता है कि रुचिता ने ही उन्हें खाने पर बुलाया था। रुचि, तुम्हें बताना तो चाहिए था कि यह सब है। अरे वो ना मेरे दिमाग से निकल गया। दिमाग से निकल गया? इतनी बड़ी बात तुम्हारे दिमाग से निकली नहीं है। तुमने यह जानबूझकर किया है ना? क्यों, आपको अपनी अनुपमा पर भरोसा नहीं है क्या? घर में सिलेंडर नहीं है, राशन इतना महंगा है और तुम यह सब करने पर तुली हो। मैं आपको देखना चाहती थी कि अनुपमा भी मेरी तरह ही है। वो कोई परफेक्ट बहू नहीं है। घर में मेहमान आए हुए थे और तेल का नामो निशान नहीं था। अब एक कटोरी तेल इतने लोगों में सच में एक बूंद बराबर था। अनुपमा ने काफ़ी देर सोचा और दाल भिगोने रख दी। उसके साथ ही उसने इडली बना दी, जिसको बस स्टीम करना था। ना कोई तेल, ना कोई मसाले। उसके साथ ही उसने चूल्हे पर ही आलू का चोखा बना दिया, जिसमें भी उसने बस कुछ ही बूंद तेल का उपयोग किया ही नहीं, साथ साथ उसने चटनी पीस ली और रायता भी बना दिया। अनुपमा, दाल, इडली, आलू का चोखा, रायता, चटनी तो ठीक है, लेकिन रोटियों के लिए और मीठे के लिए तेल की ज़रूरत तो पड़ेगी। माँ जी, रोटियाँ मैं गरम गरम चूल्हे पर बनाती जाऊंगी, जिससे तेल बिल्कुल ही 2-4 बूंदे लगेगा। और रही बात मीठी की, तो मैं रोटियों को मसल कर उसमें चीनी डाल देती हूँ और थोड़ा सा तेल
इससे रोटियों की मीठी चूड़ी पर आएगी। अनुपमा, आज तुमने साबित कर दिया कि अगर गणी चाहे तो एक बूंद तेल में भी पूरे ससुराल को खाना खिला सकती है। शाबाश बहू शाबाश। अनुपमा ने तो करके दिखा दिया कि वह सच में परफेक्ट बहू है। और रुचिता को यह समझ में आ गया कि किसी से जलन करने से पहले उसके गुणों से कुछ सीख लेना चाहिए। हो सकता है कि हम उनसे कुछ सीख ले। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।